नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज ना मुझे उठने में बहुत ही लेट हो गया है। आज ना मैं 6:30 बजे उठी थी क्योंकि टाइम का मुझे पता ही नहीं चला। वैसे तो मैंने अलार्म लगा कर के रखा था 5 बजे का, लेकिन मैंने अलार्म बंद किया और मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगी, और जब मैं उठी तो 6:30 हो गया। तो बस फटाफट से मैं काम निपटाने में लगी हुई हूँ। तो अभी ना मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। अच्छा, कभी लेट हो भी जाए ना, तो अगर हम सोच लेते हैं कि ये काम हमें इतनी देर में निपटाना है या फिर ये काम तो करना ही करना है, तो वो काम फिर हो जाता है। अगर हम बोझ समझ के काम करेंगे, परेशान ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर करने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, बस काम करती रहती हूँ और वो काम जो है टाइम पर फिर हो भी जाता है। तो बस मैंने सोफ़ा कवर वगैरह सब झाड़ दिया है, अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, टेबल की भी डस्टिंग कर दी है और इस रूम में मैंने झाड़ू लगा दी है। अंदर वाले रूम में अभी झाड़ू लगाना बाकी है, तो मैं इसके बाद अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाऊंगी। तो बस मैं यहाँ अंदर वाले रूम में यानी बेडरूम में झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं अभी। तो मैं इनको अभी नहीं उठाऊंगी। जब मेरा आधा काम हो जाता है तब मैं इनको उठाती हूँ, या फिर ये अपने आप से उठते हैं, क्योंकि बच्चे एक बार उठ जाते हैं ना तो फिर काम नहीं करने देते हैं और फिर घर की ना ठीक से सफाई भी नहीं हो पाती है। तो बस मैं नहा करके आ गई हूँ और मैंने नाश्ता तो पहले ही बना दिया था, उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका था मुझे बनाने में, और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करने लगो ना तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। जो काम आधे घंटे का है तो 10-15 मिनट आप और उसमें बढ़ा लीजिए कैमरा वगैरह सेट करने में। तो रात के ना बॉयल्ड आलू रखे हुए थे, तो मैंने उसी का आलू का पराठा बना करके इनको दे दिया था नाश्ते में। तो ये ऑफिस चले गए हैं और विहान भी स्कूल चला गया है। आलू का पराठा मैंने उसको आज टिफ़िन में दिया था। तो आज ना मैं लंच में पालक पनीर बनाने वाली हूँ और मटर पुलाव। तो मैंने पालक को ना बॉयल कर लिया था, अब मैं उसको मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर दूँगी। और पालक के साथ साथ मैंने इसमें मिर्चा, लहसुन, अदरक और एक टमाटर भी डाल दिया है। अब मैं तेल में प्याज डाल दूँगी, जीरा और तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, इसका मैंने तड़का दे दिया है, या फिर आप लोग फ़ौरन भी कह सकते हैं, मेरे गांव में फ़ौरन बोला जाता है। तो बस फिर मैंने जब वो लाल हो गया था तो मैंने जो पालक को पीसा था मिक्सी में वो डाल दिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। मसाले मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक। और फिर यहाँ पर मैं पनीर को कट कर ले रही हूँ। तो मैं पनीर को ना एक बार पानी से, मतलब साफ़ पानी से, पीने वाले पानी से एक बार धो लेती हूँ, तब मैं कट करती हूँ, क्योंकि बाहर शॉप से आता है ना तो होता है कि कहीं कुछ गंदगी वगैरह ना हो, तो एक बार धो करके ही काटती हूँ, मुझे यही सही लगता है। और मैंने मटर को भी धो लिया है। तो बस मसाले वगैरह अच्छे से पक गए थे, पालक भी पक गया था, तो मैंने उसमें पनीर डाल दिया है। अब थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। और मैंने पुलाव वाले चावल को पहले ही थोड़ी देर भीगने के लिए रख दिया था। जब 15-20 मिनट हो गए थे तब मैं उसको अब बनाने जा रही हूँ। इससे ना चावल जो है खिले खिले बनते हैं और अलग अलग रहते हैं। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है और दूसरी तरफ मटर पुलाव बन रहे हैं। तो बस अभी जब तक खाना बन रहा था तो मैंने तो चला थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। यहाँ पे बच्चों ने टॉयज़ वगैरह फैला दिए थे। सुबह मैंने ज़्यादा डस्टिंग नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं डस्टिंग करने बैठ जाती ना तो फिर बहुत लेट हो जाता, नाश्ता फिर नहीं बन पाता। तो दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, जैसे मैं खाना वगैरह बना रही होती हूँ, तो जब भी तो मुझे ना जहाँ भी गंदा लगता है मैं उसको साफ़ कर देती हूँ हाथों हाथ। नहीं तो फिर
चीज़ें ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। हमेशा साफ़ करते रहो, डस्टिंग करते रहो तो चीज़ें साफ़ रहती हैं। और बच्चों वाले घर में तो और भी जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे मैं साफ़ रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बच्चे हैं कि मानते नहीं हैं और बच्चों का यही काम भी होता है, गंदगी फैलाना। तो बस मैंने सोचा अब जब तक खाना बन रहा है तब तक लाओ मैं मटर छुड़ा करके रख देती हूँ। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मटर मैं छुड़ा करके रख देती हूँ पूरा, क्योंकि अगर मटर छुड़ा करके ना रखो और किसी चीज़ में डालना होता है ना, तो कभी कभी छुड़ाने की वजह से या हम लोग आलस कर जाते हैं और मटर मैं फिर नहीं डालती हूँ। तो मैं यही करती हूँ कि जब भी टाइम मिलता है मटर मैं छुड़ा छुड़ा के रखती जाती हूँ, जिससे मुझे काम करने में आसानी रहे। क्योंकि अगर हम सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम मटर छुड़ाने बैठ जाएंगे तो फिर नाश्ता बनाने में लेट हो जाएगा। और अब मुझे लग गई है भूख, तो मेरा खाना भी बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ खाना खाने। गर्मा गर्म मटर पुलाव और पालक पनीर की सब्जी। और उसके बाद ना मैं आ गई थी बेडरूम में। सुबह मैंने बेडरूम सही नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी काम काफ़ी लेट हो गया था, मैंने जल्दी जल्दी से निपटाया सुबह। तो अब मैं बेडरूम को यहाँ पर ठीक कर रही हूँ। देख लीजिए मेरा बेडरूम कितना मैसी हो गया है। सुबह होता है मैं बेडरूम वगैरह जल्दी ठीक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना देर तक सोते रहते हैं और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। दिन में ही मैं बेडरूम ठीक करती हूँ। तो आज ना मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी है। और इसके बाद ना अब मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि कल के कपड़े रखे हुए थे मैंने फ़ोल्ड नहीं किए हैं। और कपड़े फ़ोल्ड करने वाला काम ना मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है। डेली फ़ोल्ड करो फिर हो जाते हैं, डेली धुलो डेली फ़ोल्ड करो, ये काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। वैसे घर के काम तो होते ही हैं कि कभी नहीं ख़त्म होते हैं, जितना भी निपटा लो काम कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। और जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ तो और भी ज़्यादा काम लगा रहता है। तो बस मैंने सारे कपड़े जो हैं फ़ोल्ड कर दिए हैं। और ये देखिए अब पूर्वी भी अब उठ गई है और वो देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। तो अब मैं ना पूर्वी को कुछ टॉयज़ वगैरह दे रही हूँ, झुनझुना वगैरह, वो बहुत अच्छे से बजा लेती है। और इसके बाद ना मैं उसे विटामिन D3 ड्रॉप पिलाऊंगी, जो कि बच्चों को 1 साल तक देनी होती है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप पिला रही हूँ और अब उसको थोड़ा सा खिला रही हूँ, प्यार कर रही हूँ।
और जैसे ही वो सो गई ना तो मैंने यहाँ पर अपनी मशीन निकाल ली, क्योंकि मुझे ना ये सूट जो है थोड़ा सा इसकी फ़िटिंग करनी थी, ये काफ़ी लूज़ हो गया था। मैंने इसे 3-4 महीने पहले सिलवाया था, तब तो इसकी फ़िटिंग ठीक थी, लेकिन अब काफ़ी लूज़ हो रहा था। तो मैंने सोचा लाओ इसको जल्दी से मैं थोड़ा सा टाइट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का व्लॉग। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर से मिलूँगी एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल।